इधर मध्य प्रदेश में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होने जा रही है और केंद्र से इसी महीने प्रदेश को 5 मशीनें भी मिल जाएंगी। इनकी ट्रेनिंग लेने के बाद 3 डॉक्टर्स को दिल्ली भेजा जाएगा, जो डॉक्टर्स इसकी ट्रेनिंग लेकर आएंगे। और ये बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बड़े शहरों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आते हैं क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन सरकार हर स्थिति पर नजरें बनाए हुए है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में लगातार मामले सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा मामले बात करें 15 में से 8 मामले भोपाल से निकल कर सामने आए। सर, भोपाल एक चिंता का विषय है क्या? देखिए, ये हमने हर कोरोना की लहर में देखा है कि जो महानगर होते हैं उसमें केसेस की संख्या ज़्यादा आती है। उसका एक सीधा कारण है कि क्योंकि वहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो। निश्चित रूप से केसेस जो विगत दिनों में आ रहे थे उससे संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पर सरकार की हर स्थिति पर नज़र है और जिस प्रकार से भी इसके लिए जो प्रयास करना है सरकार कर रही है। पूरे प्रदेश में हम 60 से 70 हज़ार जो टेस्टिंग का हमारा लक्ष्य है उसको रोज़ पूरा कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया था और हमें प्रसन्नता है कि केंद्रीय मंत्री जी ने 5 मशीनें मध्य प्रदेश में देने की स्वीकृति दी है और जब तक वो मशीनें लगेंगी, इस महीने में हमें उम्मीद है कि वो मशीनें आ जाएंगी, तब तक और तेज़ी से जीनोम सीक्वेंसिंग के हम सैंपल भेज रहे हैं। हर स्तर पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सर, बच्चों में देखने को मिल रहा है कि पहले बच्चे संक्रमित नहीं होते थे, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि बच्चे अब संक्रमित होने लगे हैं। तो सर, इसको लेकर उनकी वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई है। देखिए, वैक्सीन को लेकर तो ये वैज्ञानिकों का विषय है, पर बच्चों में संक्रमण ना फैले उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। जहाँ तक चिकित्सीय व्यवस्थाओं की बात है तो हमने पूरे प्रदेश में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया है। पीकू जो पीडियाट्रिक आईसीयू है वो भी समुचित मात्रा में हमने बना दी है। हम हर स्थिति में तैयार हैं, पर हम सबको ये सुनिश्चित जरूर करना होगा कि हम अपने को और अपने परिवार को कोरोना से यदि बचाना चाहते हैं तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओमिक्रॉन एक सर चिंता का विषय है, तीसरी लहर आ सकती है। जिस तरीके से आप दिल्ली गए तो क्या माने कब तक हमारे यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू हो जाएगी? जैसे मैंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस महीने हमें मशीनें मिल जाएंगी दिसंबर में, और हम बाकी जो तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं। हमें जो हमारे स्टाफ को जो ट्रेनिंग देना है वो भी हम शुरू करवा रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस महीने से हम जीनोम सीक्वेंसिंग मध्य प्रदेश में शुरू कर दें। जब तक मशीनें आती हैं तब तक हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स की जांच जल्दी मिल जाए, इसकी भी हमने बात की है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जा रही है। अब ये उनका विषय है, परंतु कांग्रेस हर समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाने की मानसिकता लेकर ही चल रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं को पर उंगली उठाना और अपनी हार के डर से पीछे का रास्ता अख्तियार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। अब ये उनका विषय है, वो जहाँ जाना चाहें जाएं, पर मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव होना और चुनाव के माध्यम से जनता अपना जनप्रतिनिधि चुने, वो अच्छी व्यवस्था होती है। पंचायत राज जितना मजबूत होगा, देश का लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। परंतु कांग्रेस तो हर समय लोकतंत्र पर कुठाराघात करती है। पंचायत चुनाव के खिलाफ कोर्ट में जाना, ये कांग्रेस की पंचायत के खिलाफ, जनता के खिलाफ और खासकर लोकतंत्र के खिलाफ जो उनका रुख है उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, वंसल न्यूज, भोपाल।